नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 1135 1135। आज 3 संतों की बात करता हूँ। कई बार मेरे से लोग पूछते हैं ये कब हुए, क्या ये कभी इकट्ठे थे, इस तरह के सवाल पूछते हैं। तो मैंने थोड़ा उस पर शोध किया, देखा, कुछ लिखा भी है इनमें से मैंने अपनी किताबों में। तो ये हैं गोरख, कबीर और नानक। तो गोरख, कबीर और नानक की जब हम बात करते हैं तो जैसे नाम पहले गोरख हुए, फिर कबीर हुए, फिर नानक हुए। अब मैं इनकी थोड़ी थोड़ी सी बात आपको बताता हूँ। गोरखनाथ जी 11वीं से 13वीं सदी में हुए, 13वीं सदी। और ये नाथ संप्रदाय के थे और इनका नाम महेश्वरानंद, अब प्रचलित नाम गोरखनाथ है। इनके गुरु थे सत्येंद्र नाथ जी और नाथ संप्रदाय के थे। आध्यात्मिक व योग परंपरा और इनकी शिक्षाएं बड़ी प्रासंगिक हैं। हठ योग साधना इनकी थी और इन्होंने सांस्कृतिक विरासत को इन्होंने समृद्ध किया। गोरखनाथ जी ने कई ग्रंथ लिखे और गोरखपुर व गोरखा समुदाय उनके नाम से हैं, ये शोध में निकला। इन्होंने गोरख संहिता भी लिखी। इन्हें माया से विरक्ति और तर्क वितर्क नहीं बल्कि सदाचारी और ब्रह्मचर्य पर जोर देने वाले थे। ये तो हो गए गोरख के। और इनकी मैंने आपको बताई 11वीं से 13वीं सदी के बीच में इनका तय किया हुआ कुछ ऐसा नहीं मिला। अब नंबर आता है दूसरा, कबीरदास जी। कबीरदास जी 14वीं सदी के हैं। उनका जन्म 1398 ईस्वी में यानी संवत 1455 और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुआ। अब लगभग 120 वर्ष तक इनका जीवन रहा बताया जाता है। और ये लहरतारा काशी में कहते हैं तालाब में फेंके हुए मिले थे, तालाब के पास। और कोई कहते हैं ये बिन ब्याही माँ के बच्चे थे, या कोई कहते हैं विधवा के थे। फिर जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने इन्हें पाला। इनकी पत्नी लोई, पुत्र कमाल और पुत्री कमली थे। ये रामानंद के शिष्य और अंधविश्वास विरोधी और भक्तिकाल का जो समय है वो कहला जाता है 1343 से 1643 तक, यानी 300 साल तक, जिसमें निर्गुण कवि हुए और कुछ सगुण कवि भी उसमें हुए, जो कि इसकी खोज आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की थी। मूर्ति पूजा, पाखंड, कट्टरवाद, जाति प्रथा, ऊंच नीच, मंदिर मस्जिद का, इन सब का कबीरदास जी ने खंडन किया। इनके दोहे हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन आते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, लेकिन नाम लोग उनका अधिकांश लेते हैं, पर उनकी बातों पर कितने लोग चलते हैं, ये बहुत बड़ी विडंबना है। अब तीसरे नंबर में है नानक जी। गोरखनाथ, कबीर और के बाद नानक जी। नानक जी 15वीं सदी के हैं और इनका जन्म जो है वो प्रकाश दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव का जन्म ननकाना साहब लाहौर में 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था, एक खत्री परिवार में। और इनका निधन 22 सितंबर 1539 में करतारपुर में हुआ था। और इन्होंने 1499 ईस्वी में सिख धर्म की स्थापना की और मर्दाना को लेकर के 25 वर्ष तक इन्होंने बहुत समाज में यात्राएं की, संगतें बनाई। बांट के खाओ, ईमानदारी से कमाओ और परमात्मा को याद करते रहो, ये उनकी वाणी थी। उसको कहते हैं नाम जपना, कीरत करनी, बंट के छकना, ये उन्होंने कहा था। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, उनकी शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहब में अंकित है और गुरु ग्रंथ साहब को सभी लोग मानते हैं। इन तीनों संतों को, गोरखनाथ जी को, कबीर को, नानक को, सब मानते हैं। इनकी बताए हुए मार्ग पर कितने लोग चलते हैं ये हम सबको अपने से पूछना पड़ेगा। जो मेरे मित्र ने पूछा क्या क्या ये कभी एक साथ मिले, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। कहाँ मिलते, वो तीनों अलग अलग समय के लोग हैं। यही आज की मेरी जो है विचार आपके सामने मैं रखा है जनजागृति में। और पर इन तीनों के जो बातें हमें समाज को बताई, ये एक प्रकार के महान विद्वान और समाज सुधारक थे। धन्यवाद, नमस्कार।